गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम 14 जुलाई के करंट अफेयर यहाँ पर कवर करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कुछ क्वेश्चंस जो आपके सीजीएल में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, शॉर्ट न्यूज़ नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है, इन विच आर्टिकल द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इज़ मेंशन्ड। तो ये जो राइट है आर्टिकल 21 में दिया गया है। ठीक है। इन विच कंट्री द एशियन गेम्स 2022 वाज हेल्ड। आंसर है हांगझोउ चाइना में और 2018 में इंडोनेशिया में। अगला क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर इज़ एसोसिएटेड विद विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ये एसोसिएटेड है सितार से। इन्हें भारत रत्न मिला था 1999 में, पद्म विभूषण मिला था 1981 में और पद्म भूषण मिला था 1967 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अब। पहला क्वेश्चन है, बेस्टाइल डे इज़ द नेशनल डे ऑफ विच कंट्री। तो ये जो दिन है नेशनल डे है फ्रांस का। ठीक है। जब हम फ्रांस का रेवोल्यूशन पढ़ते हैं जिससे लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के कॉन्सेप्ट निकल कर आते हैं, उस फ्रांस के रेवोल्यूशन में बेस्टाइल डे का एक इवेंट घटित होता है। मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत ही हम देखते हैं ना, तो बेस्टाइल का किला एक है जो जेल की तरह जिसको एक ट्रीट किया जाता था, जहाँ पर प्रिजनर्स को रखा जाता था। तो उस बेस्टाइल के किले को ध्वस्त करके, उसको डिस्ट्रॉय करके ही फ्रेंच रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग मानी जाती है। ठीक है। तो बेस्टाइल डे किसका नेशनल डे है? फ्रांस का एक नेशनल डे है। बेस्टाइल डे इज़ द कॉमन नेम गिवन इन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज टू द नेशनल डे ऑफ फ्रांस विच इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 14 जुलाई ईच ईयर। तो डेट याद रखनी है अच्छे से। पीएम नरेंद्र मोदी विजिट टू फ्रांस एट द इन्विटेशन ऑफ प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। आपने अभी देखा होगा न्यूज़ में भी कि अभी फ्रांस गए हुए हैं हमारे प्रधानमंत्री, और फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन है। ठीक है। और 13-14 जुलाई को वो पेरिस में रहने वाले हैं। तो क्योंकि 14 जुलाई को रहने वाले हैं, इसीलिए फ्रेंच नेशनल डे या फिर बेस्टाइल डे जो है, इसमें भी गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में प्रेजेंट होंगे। यहाँ पर नेशनल डे कुछ और कंट्रीज़ का देख लेते हैं। 4 जनवरी को होता है म्यांमार इंडिपेंडेंस डे। 26 जनवरी को होता है ऑस्ट्रेलिया डे। 4 फेब को होता है श्रीलंका इंडिपेंडेंस डे। 26 मार्च को होता है बांग्लादेश का इंडिपेंडेंस डे। 4 जुलाई है यूएसए इंडिपेंडेंस डे। यहाँ पर 4 और 26 यही बस डेट देखने को मिले ना अभी तक। 14 अगस्त पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे। 15 अगस्त तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। 20 सितंबर को नेपाल का नेशनल डे होता है और 1 अक्टूबर को चाइना का नेशनल डे सेलिब्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू AI बेस्ड नोट्स ऐप कॉल्ड नोटबुक LM। तो नोट बनाने के लिए होती है ना कीप नोट्स, गूगल का जो है एक ऐप है, और इसी तरह से नोट्स मेकिंग के लिए कुछ ऐप्स होती हैं। तो AI बेस्ड नोट्स ऐप है जिसका नाम है नोटबुक LM। और ये किसने लॉन्च किया है? तो ये कंपनी का नाम है गूगल। ठीक है। इसका एम क्या है, ये क्यों लॉन्च की गई है ऐप? दिस इज़ एम्ड एट हेल्पिंग पीपल लर्न फास्टर। तो इसके ज़रिए क्या होता है कि जो भी कंटेंट है उसको एनालाइज भी हो जाता है, उसका एनालिसिस भी हो जाता है, समराइज़ भी कर दिया जाता है, जनरेट आइडियाज़ एंड आंसर क्वेश्चंस। तो ये सब क्योंकि AI बेस्ड है ना, तो अब AI बेस्ड है तो एडवांस होगा। कीप नोट्स या बाकी जो ऐप्स होती हैं उनमें हम खुद नोट्स क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। यहाँ पर हम जो भी हमने नोट्स रखे हैं उनको एनालाइज कर सकते हैं, समराइज़ हो सकता है, उसका आइडियाज़ जनरेट हो सकते हैं उसके थ्रू, और जो भी क्वेश्चंस हैं उनका आंसर भी प्राप्त किया जा सकता है इस ऐप के ज़रिए। ठीक है। और अभी रिसेंटली मेटा के द्वारा थ्रेड्स ऐप को लॉन्च किया गया था। ट्विटर की तरह ये काम करता है। नेक्स्ट देखते हैं, गूगल की बात यहाँ पर कर लें तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 4 सितंबर 1998 को। फाउंडर्स इसके हैं लेरी पेज और सर्जे ब्रिन। हेडक्वार्टर है गूगल का कैलिफोर्निया USA में। CEO हैं सुंदर पिचाई। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी अल्फ़ाबेट है, और गुजरात ने MOU साइन किया है रिसेंटली गूगल के साथ टू रियलाइज़ डिजिटल इंडिया ड्रीम। Who became the fast bowler to take wickets of both father and son in his test career? तो ये है R अश्विन। ठीक है। एक रेयर डिस्टिंक्शन इनको मिला है ऑफ गेटिंग द विकेट्स ऑफ बोथ father and son in his illustrious test cricket when he is dismissed T. Chandrapal on the opening day of the first test against the West Indies। और इनके फादर जो हैं शिव नरीने चंद्रपॉल, उनका भी इन्होंने टेस्ट मैच में विकेट लिया था। ठीक है। तो ये पहले बॉलर इस तरह के बने हैं जिन्होंने विकेट्स लिए हैं, फादर और सन दोनों के, इन हिज टेस्ट करियर।
यहाँ पर स्पोर्ट्स करंट अफेयर रिवाइज कर लेते हैं। सैफ चैम्पियनशिप 2023 इंडिया जीता है, इसमें 9th टाइटल है भारत का। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 मैक्स वर्स्टैपेन जीते हैं। लक्ष्य सेन जीते हैं 58th कनाडा ओपन 2023। फिर प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जून 2023 के लिए मिला है वनिंदु हसरंगा और एशले गार्डनर को। इंडिया ने पाकिस्तान को हराकर हॉकी जूनियर एशिया कप चैंपियनशिप जीती है 2023 की। इंडिया ने टाइटल जीता है NSC गावा विमेंस वॉलीबॉल चैलेंज कप का, जो कि काठमांडू में हुआ था। फिर नीरज चोपड़ा बने हैं वर्ल्ड नंबर 1 इन मेंस जेवलिन रैंकिंग। IPL 2023 ऑरेंज कैप मिली है शुभमन गिल को। पर्पल कैप मिली है मोहम्मद शामी को। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर रहे हैं शुभमन गिल। और स्पॉन्सरशिप किसके पास थी? टाटा के पास। अगला क्वेश्चन है, बाय होम आर द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड। तो वो पॉलिटी में पढ़ा होगा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं उनको प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। हम बात क्यों कर रहे हैं ये? क्योंकि प्रेसिडेंट ने रिसेंटली अपॉइंट किया है तेलंगाना के चीफ जस्टिस उज्ज्वल भुयन को एंड केरला के चीफ जस्टिस S वेंकट नारायण भट्टी को एज सुप्रीम कोर्ट जजेस। ठीक है, तेलंगाना और केरला, यहाँ पर हाई कोर्ट में जो चीफ जस्टिस थे, दोनों हाई कोर्ट में उन चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रूप में प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया है। कितनी टोटल सीट्स हैं सुप्रीम कोर्ट में जजेस के लिए? 34 है ना। तो अभी ये दो नए अपॉइंटमेंट्स जो हुए हैं इन दोनों जजेस के, उनके बाद अब टोटल स्ट्रेंथ कितनी हो गई है सुप्रीम कोर्ट में जजेस की? 33 हो गई है। तो अभी खाली एक सीट ऐसी है जो खाली बची हुई है। ठीक है, ओनली 1 सीट वेकेंट है। अच्छा, और सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में अपॉइंट करने के लिए रिकमेंडेशन किसके द्वारा दी जाती है? तो हमारे जो CJI होते हैं उनके वो लीड करते हैं और एक कोलेजियम होता है। ठीक है, तो उस कोलेजियम के द्वारा रिकमेंड किया जाता है नाम को, और फिर उन्हीं जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में अपॉइंट कर दिया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, और अभी हमारे CJI कौन है? DY चंद्रचूड़। सुप्रीम कोर्ट जज से रिलेटेड फैक्ट यहाँ पर देख लेते हैं। बेसिक जो पॉलिटी में आप पढ़ते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो होते हैं वो 65 ईयर्स ऑफ एज तक अपना पद पर रहते हैं। कोई फिक्स टर्म नहीं है कि 4 साल 5 साल, ऐसा कुछ नहीं है, एज के लिए बताया गया है। ठीक है, वो अपने पद से रिज़ाइन भी कर सकते हैं प्रेसिडेंट को लेटर लिखकर। ठीक है, रेजिग्नेशन अपना प्रेसिडेंट को देते हैं। उन्हें पद से हटाया भी जा सकता है बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शुड हैव द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन। और क्या होनी चाहिए? पहली चीज़ तो सिटीज़न ऑफ इंडिया होने चाहिए। ठीक है, इंडियन सिटीज़न। उसके बाद हाई कोर्ट के जज के रूप में उन्होंने एटलीस्ट 5 साल तक काम किया हो। फिर नेक्स्ट है कि एक एडवोकेट के रूप में हाई कोर्ट में एक एडवोकेट के रूप में कम से कम 10 साल तक काम किया हो। और लास्ट पॉइंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई मिनिमम एज अपॉइंटमेंट के लिए प्रिस्क्राइब नहीं की है एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, मिनिमम एज कुछ भी नहीं बताई हुई है कि कितनी एज के व्यक्ति को अपॉइंट किया जा सकता है। बस बताया हुआ है कि कब तक कोई व्यक्ति रह सकता है सुप्रीम कोर्ट के पद पर, सुप्रीम कोर्ट के जज के पद पर, तो एज ऑफ 65 ईयर्स, सिर्फ इतना बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केर पूजा इज़ एन एनुअल फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट। केर पूजा जो है ये एनुअल फेस्टिवल है त्रिपुरा में। ठीक है, केर पूजा एनुअल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ त्रिपुरा। इस फेस्टिवल का जो शब्द है केर, इसका मतलब क्या है? द टर्म केर signifies austerity and the festival takes place 2 weeks after खर्ची पूजा। खर्ची पूजा तो पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो उसके 2 हफ्ते बाद ये फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स को रिवाइज कर लेते हैं। मांडू फेस्टिवल MP का है। बेलम केव्स फेस्टिवल आंध्र प्रदेश। लाई हरोबा मणिपुर। बक्सा बर्ड फेस्टिवल वेस्ट बंगाल। जोकुटपुई मिजोरम का है। धनु जात्रा फेस्टिवल उड़ीसा का है। माधवपुर मेला गुजरात। मोढेरा फेस्टिवल गुजरात का है। चैरियट फेस्टिवल तमिलनाडु। छठ पूजा बिहार। फिर गणगौर राजस्थान का। करावली फेस्टिवल कर्नाटक। माघ बिहू असम का। जल्लीकट्टू मदुरई तमिलनाडु। चपचारकुट फेस्टिवल मिजोरम। इनोवेशन फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश। नगोबा जात्रा तेलंगाना। सूरजकुंड क्राफ्ट मेला हरियाणा। कला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल ये मुंबई में। और कुनाक डांस फेस्टिवल ये उड़ीसा में सेलिब्रेट किया गया। इन विच कंट्री द पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2023 वॉज हेल्ड। पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2023 ये हुई फ्रांस में। और इंडिया के निषाद कुमार जो हैं इन्होंने इसमें सिल्वर मेडल जीता है। किसमें? हाई जंप में।
और क्या होता है ना, ये जो चैम्पियनशिप हो रही है इसमें टॉप 4 रैंक्ड एथलीट्स जो होंगे वो क्वालिफाई हो जाएंगे फॉर द 2024 पैरालंपिक गेम्स। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और कहाँ पर होने वाले हैं ये 2024 के पैरालंपिक गेम्स? रोम, इटली में होने वाले हैं। विच कंट्री टू होस्ट आसियान कंट्रीज कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन? आंसर होगा इसका इंडिया। इंडिया में ये कॉन्फ्रेंस होने वाली है, आसियान कंट्रीज़ की कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है ये विद सपोर्ट फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इस कॉन्फ्रेंस को होस्ट करेगी। कॉन्फ्रेंस एम्स टू स्ट्रेंथन द प्लेटफॉर्म बिटवीन इंडिया एंड आसियान। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन है, विच स्टेट और यूटीज रूरल लिवलीहुड मिशन हैज़ बेग्ड स्कॉच अवार्ड? स्कॉच अवार्ड में और बेसिकली गोल्ड मेडल मिला है इसको। कौन सा स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी है? तो ये है जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर रूरल लिवलीहुड मिशन हैज़ begged the Scotch Award under the theme State of Governance India 2047 in Gold category. It has been awarded for its outstanding efforts in creating marketing avenues for self-help groups in the Union Territory. ठीक है, तो याद रखना है जम्मू कश्मीर को मिला है स्कॉच अवार्ड इन गोल्ड कैटेगरी। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड होम साइंड MOU टू प्रमोट द यूज़ ऑफ मिलेट्स। मिलेट्स के यूज़ को प्रमोट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और FSSAI के द्वारा एक MOU साइन किया गया है। ठीक है, ये MOU साइन किया गया है टू प्रमोट द यूज़ ऑफ मिलेट एंड हेल्दी ईटिंग प्रैक्टिसेस अमंग द आर्म्ड फोर्सेस। ठीक है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने किया है तो डिफेंस मिनिस्ट्री आर्म्ड फोर्सेस पर फोकस रहेगी कि मिलेट्स के यूज़ को किस तरह प्रमोट किया जा सकता है ताकि हेल्दी ईटिंग प्रैक्टिसेस को आर्म्ड फोर्सेस के बीच में बढ़ाया जा सके। ठीक है, एंड इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड। और ये जो MOU साइन हुआ है इसमें मिनिस्ट्री जो हमारे रक्षा मंत्री हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के राजनाथ सिंह और साथ ही में मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर दोनों की मौजूदगी में ये MOU साइन किया गया है नई दिल्ली में। और इन दोनों मिनिस्टर्स ने मिलकर एक बुक भी अनवील की है जिसका नाम है हेल्दी रेसिपीज़ फॉर डिफेंस टू प्रमोट द कंजप्शन ऑफ श्री अन्न। श्री अन्न किसको कहा गया है? हमारे बजट में मिलेट्स के लिए श्री अन्न शब्द यूज़ हुआ है ना। और इसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, इसके लिए इस बुक को भी लॉन्च किया गया है। व्हाट इज़ लेकेम्बी विच इज़ इन न्यूज़ रिसेंटली? लेकेम्बी क्या है? तो लेकेम्बी एक मेडिकेशन है फॉर एल्जाइमर्स डिजीज़। ठीक है, द US फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन FDA इसने ग्रांट की है ट्रेडिशनल फुल अप्रूवल टू द एल्जाइमर्स ड्रग लेकेम्बी। ठीक है, लेकेम्बी किसका नाम है? एल्जाइमर डिजीज़ के लिए जो दवाई है ड्रग है उसका नाम है द फर्स्ट मेडिसिन प्रूवन टू शो टू स्लो द कोर्स ऑफ द मेमोरी रॉबिंग डिजीज़ अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय CNN। तो ये पहली बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है जिसको अप्रूवल दिया गया है। तो याद रखना है लेकेम्बी क्या है। अब लास्ट में क्वेश्चन आप लोगों के लिए, हु वन ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर जून 2023? बीच में भी हमने बात की है इस बारे में, बताइएगा। विराट कोहली, शुभमन गिल, बेन स्टोक्स या फिर मनिंदु हसरंगा। इसी के साथ वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।